हमारे जीवन में बहुत कुछ घटित होता है, लेकिन जब हम उस घटना में सिर्फ अपने आप को देखते हैं, अपनी गलतियां देखते हैं और अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं, तो हम गिल्ट में चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी भावना नहीं है। गिल्ट ऐसे है जैसे ये पल पल आपको नोच के खा रहा है। लेकिन जब हम चीज़ों को अलग नज़रिए से समझते हैं, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि परिस्थितियाँ, हमारे संस्कार, हमारी भावनाएँ, हमारे माहौल, हमारा फिज़िकली, मेंटली जो सोचने समझने का तरीका है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे फैसलों पर असर डालती हैं। इसलिए कोई एक चीज़ जो आपकी लाइफ में घटित हुई, वो किस तरीके से घटित हुई और वो दूसरे व्यक्ति के जीवन में अगर वैसे घटित नहीं हुई, तो उसके लिए आपको परेशान होने की, डिप्रेशन में जाने की, गिल्ट में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी और उस व्यक्ति की जर्नी अलग-अलग है। जैसे हम सबकी आँखें अलग-अलग हैं, हम सबके हाथों की छाप अलग-अलग है। इस दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं। कोई भी 2 लोग ऐसे नहीं हैं जिनकी आँखें एक जैसी हों, जिनके हाथों की छाप एक जैसी हो। क्यों? क्योंकि किसी की भी यात्रा एक जैसी नहीं है। इस जन्म की छोड़ दीजिए, पिछले जन्मों की कभी की भी यात्रा एक जैसी नहीं है। समानताएँ हो सकती हैं, लेकिन बिल्कुल एक सा नहीं हो सकता। इसलिए जब भी कहीं से भी कोई भी विचार, कोई भी सलाह, कुछ भी आपके सामने आता है, तो उसे बहुत बड़े नज़रिए, जब आप उसका एनालिसिस करते हैं तो छोटे नज़रिए में मत कीजिए, बहुत बड़े नज़रिए से कीजिए। पिक्चर को थोड़ा बड़ा, पूरी पूरी पिक्चर देखने की कोशिश कीजिए। एक सीन देख के फैसला मत लीजिए। आज मैं आप सभी के साथ हेमा जी की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये स्टोरी जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि ऊपरी तौर पर अगर हम देखें ना, तो हेमा जी ने एक गलत फैसला लिया। हम सामाजिक दृष्टि से बात कर रहे हैं, बहुत गलत फैसला लिया। लेकिन एक आध्यात्मिक नज़रिए से देखें, चीज़ों को थोड़ा अलग नज़रिए से देखें, तो वो जो गिल्ट और नफ़रत आपके मन में हेमा जी के लिए पैदा होगी, या खुद हेमा जी के लिए अपने मन में उनके लिए उनके मन में पैदा हुई अपने लिए, वो नहीं होगी। हेमा जी एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, वो एक अच्छा वैवाहिक जीवन जी रही थी, पति-पत्नी के बीच में प्यार है, जो भी एक सामाजिक दृष्टि से सुंदर जीवन में हो सकता है, वो सब उनके पास है। लेकिन सन 15 में हेमा जी गर्भवती हुई। सभी बहुत खुश थे आने वाली संतान को लेके, ये उनकी पहली संतान थी और उसके आगमन से सभी खुश थे। लेकिन उनकी प्रेगनेंसी का थोड़े ही कुछ ही महीने गुजरे थे, डॉक्टर द्वारा उन्हें जानकारी दी गई कि जो संतान उत्पन्न होने वाली है, वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगी। हो सकता है वो मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो। तो क्या हेमा जी और उनके पति एक अस्वस्थ बच्चे को उनको जीवन भर पालन पोषण करना पड़ेगा, इसके लिए वो तैयार हैं? ये हेमा जी और उनके हस्बैंड के लिए बहुत बड़ा एक सदमा था। जितनी खुशी थी पहली संतान के घर आने की, अब उतना ही दुःख था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या उन्हें इस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाना चाहिए या यहीं इसे ख़त्म करना चाहिए। बहुत मजबूर होके, दुखी मन से परिवारजनों को ये फैसला लेना पड़ा कि गर्भपात कराया जाएगा। खैर, अबॉर्शन के बाद से हेमा जी एक गहरे दर्द में चली गईं, क्योंकि हेमा जी एक बहुत धार्मिक व्यक्ति महिला रही हैं और उनका जो एक विचार था कि जो अबॉर्शन है, वो भी एक तरह से हत्या की तरह है। तो वो इस बात से बहुत दुखी थी। अब यहाँ पे देखा जाए तो अबॉर्शन की स्थिति में फ़र्क था। कई बार लोग अबॉर्शन कराते हैं सिर्फ़ इसलिए कराते हैं कि वो संतान लड़की है। एक स्वस्थ बच्चे का अबॉर्शन कराते हैं। यहाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थी। तो सब परिस्थितियों को अगर देखा जाए, तो आप पाएँगे कि हेमा जी या उनके पति इतने गलत नहीं उन्होंने फ़ैसला लिया। लेकिन हेमा जी डिप्रेशन में चली गईं कि उन्होंने गलत फ़ैसला ले लिया है। बच्चा इस जीवन उन्होंने मतलब
कुदरत ने उन्हें एक संतान दी थी, तो जैसी भी वो संतान थी, वो उनके कर्म संबंध थे। उन्हें उसे पैदा करना चाहिए था, उसका पालन-पोषण करना चाहिए था। जो भी था, माँ बनने का सुख उन्होंने अपने हाथों से खो दिया। खैर, हेमा जी बहुत डिप्रेशन में थी। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी, दिल का सुकून खत्म हो चुका था। बार-बार एक गहरा गिल्ट कि क्या कर दिया? क्या मैंने हत्या कर दी? अपने ही बच्चे की हत्या कर दी? क्या मैं इतनी बुरी इंसान हूँ? इस तरह की एक भावनाएँ थी जो बहुत उमड़-घुमड़ के हर वक़्त हेमा जी के मन में रहती थी, जिन्होंने उनके मन में बेचैनी उत्पन्न कर दी। लेकिन जब हेमा जी का पीएलआर हुआ और उन्हें जितना वो देख रही थी उसके पीछे की चीज़ें नज़र आनी, समझ आनी शुरू हुई, तो उनका जो ये दर्द था, ये समाप्त हो गया। सेशंस में हेमा जी देखती हैं, वो आत्मालोक में है। एक स्थान जिसका ना ओर है, ना छोर है। उसकी कोई किसी भी तरह से उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। बहुत सुंदर स्थान, ऐसा स्थान जो धरती पर कभी देखा नहीं गया है, इसलिए वो वर्णन योग्य नहीं है। फिर भी शब्दों में उसे ढालने की कोशिश की गई। हेमा जी ने देखा कि वो एक दिव्य आत्मा, जो बस एक रोशनी की तरह दिखाई दे रही है, ना वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका कोई चेहरा नहीं है। वो जैसे उन्हें गाइड करती हुई आगे लिए चली जा रही है। और जैसे-जैसे वो आगे बढ़ती जा रही हैं, वो फील कर रही हैं कि शांति बढ़ती जा रही है। गिल्ट खत्म होता जा रहा है, सुकून बढ़ता जा रहा है। वो एक स्थान पर पहुंचती हैं। वहां एक नदी बह रही है, बिल्कुल सुगंधित, पवित्र, जिसके बिल्कुल आर-पार देखा जा सकता है। ऐसी स्वच्छ नदी। वो अकेली उस स्थान पर बैठी हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है। बस वो उसका आनंद ले रही है। जैसे उस नदी के दूसरी ओर से कोई पानी पर चलता हुआ उनके पास आ रहा है और उनके बहुत करीब आकर, उनके बिल्कुल पास आकर उस बच्ची ने कहा, माँ, ये वही आत्मा थी जिसे उनके गर्भ में स्थान दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा अबॉर्शन करा दिया गया। उसने कहा, माँ, मैं आपके दर्द को महसूस कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे जाने से आप व्यथित हैं, लेकिन आप मेरी तरफ देखिए। मैं बहुत शांत हूँ और आनंदित हूँ। अभी मेरे आने का सही समय नहीं था, इसलिए आपके द्वारा नहीं, मेरे द्वारा भी ये फैसला लिया गया कि मैं अब इस धरती पर नहीं आऊंगी। ये हम दोनों माँ बेटी का फैसला था। ये सिर्फ आपका नहीं था। मुझे गर्भ में जाने के बाद ये एहसास हुआ जैसे मैंने अपने लिए कुछ गलत चुनाव कर लिया है, ज्यादा डिफिकल्ट लाइफ चूज कर ली है। ये लाइफ मेरे जीवन को सार्थक नहीं बना पाएगी। ये मेरा गलत फैसला था। मैं अपनी बहुत कम ऊर्जा के साथ आपके गर्भ में आई थी। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इतनी कम ऊर्जा के साथ मैं इस धरती पर जीवन नहीं जी सकती थी। इसलिए मेरे द्वारा ये फैसला लिया गया कि अब मैं इस जीवन को यहीं छोड़कर वापस लौट जाऊंगी। मैं अकेली नहीं, आपकी आत्मा का भी ये डिसीजन था कि ये जो फैसला लिया गया है ऐसी पुत्री को अपने जीवन में लाने का,
इसके लिए अभी सही वक्त नहीं है, अभी वो तैयार नहीं है। और आपकी आत्मा द्वारा भी ये फैसला लिया गया कि जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो बहुत डिफिकल्ट है और अभी उसे पूरा कर पाने की क्षमता उन्हें नहीं है। लेकिन माँ, मैं वापस आऊंगी उस समय जब आप में क्षमता होगी। ये गलत समय पर लिया गया एक गलत फैसला था। अब यदि मैं आऊंगी तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ आऊंगी ताकि एक मुश्किल जीवन भी आसानी से जी सकूं। जब हेमा जी का ये सेशन खत्म हुआ तो उन्हें ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि उनकी संतान का इस जीवन से जाना ये उनकी संतान का भी डिसीजन था और लिया गया एक सही फैसला था। वो संतान भी उनके जीवन में वापस आएगी, लेकिन कुछ समय बाद जब वो सक्षम होंगी और वो संतान भी सक्षम होगी। इस सेशन के खत्म होने के बाद हेमा जी का गिल्ट जो उनके मन में था, एक अबॉर्शन कराने का गिल्ट, वो भी खत्म हो चुका था। अब हेमा जी को एक बड़ी पूरी पिक्चर नजर आ रही थी और उन्हें समझ में आ रहा था कि कुदरत द्वारा जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल उचित फैसला है और ये सिर्फ उनके द्वारा नहीं लिया गया है। हाँ, परिस्थितियां ऐसी बनी जो उन्हें इस बात का एहसास दिला रही हैं कि ये फैसला पूरी तरह से उनका है और कुछ उनका संस्कार भी ऐसा है कि वो अपनी अपनी ऊपर किसी भी गलती का ब्लेम बहुत जल्दी लेती हैं, बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को गिल्ट में डाल लेती हैं। अब हेमा जी के अंदर जो ये एक गिल्ट को क्रिएट करने का संस्कार है वो खत्म हुआ। अब वो जानती हैं कि किसी भी दो लोगों की लाइफ एक जैसी नहीं है। किसी भी फैसले के पीछे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। आपका परिवार, आपकी सोच, आपका मन, आपका दिमाग, आपका शरीर, आपका वातावरण, आपके संस्कार, बहुत कुछ जिसके आधार पर कोई आत्मा फैसला लेती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो फैसला एक व्यक्ति ने लिया वो एक व्यक्ति के लिए सही है, दूसरे व्यक्ति के लिए हो सकता है उसका कुछ और सही हो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में किसी से तुलना करके या अपनी कमियों को बहुत ज़्यादा जो है भी नहीं उनको अपने ऊपर ब्लेम करके गिल्ट में जाना सरासर गलत है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हमारे जीवन में